नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 87 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि फील आई एम, अपनी एग्जिस्टेंस को फील करो। यू नेवर डिप डीप इन दिस फिनोमिना। कभी आप डीप नहीं गए, अपनी एग्जिस्टेंस को फील नहीं करने की कोशिश की। ओ बिलवर्ड, इवन इन सच, नो योर सेल्फ विदाउट लिमिट। अपने आप को लिमिट के बिना, एंड के बिना सोचो। इस पर एक कहानी याद आ जाती है कि तीन दोस्त जो है रोड पर चल रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और एक साधु जो है वो हिल पर वहाँ पे घूम रहा था। तो उस साधु को देखते हुए तीनों दोस्त अपने आप अनुमान लगा रहे थे कि ये साधु किसी की इंतज़ार कर रहे होंगे यहाँ पे। दूसरा बोला कि अगर इंतज़ार कर रहे होते तो ये मुड़ के ज़रूर देखते पीछे। तो फिर तीसरा बोला कि नहीं, ये हो सकता है इनकी गायें जंगल में चरने गई हो और उसका इंतज़ार कर रहे हो। तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अपने आप ही अनुमान लगा रहे थे कि साधु यहाँ क्यों खड़े होंगे। तो एक उनमें से ये भी बोल रहा था कि इन्होंने आंखें बंद कर रखी है, हो सकता है ये मेडिटेशन प्रेयर कर रहे हो। तो वो साधु के पास आते हैं और साधु से पूछते हैं कि भाई आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वो कहते हैं मैं यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना ही मैं कोई गाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट बीइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं यहाँ बस हूँ, मेरी मौजूदगी है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर रहा। दैट इज़ व्हाट बुद्धिस्ट से मेडिटेशन इज़। इफ़ यू डू समथिंग इट इज़ नॉट मेडिटेशन। सूत्रा कहते हैं कि गो डीप इन फीलिंग, आई एम एग्जिस्टिंग, फील इट, फील इट डीप डाउन इन योर बोन्स। पूरे बॉडी में ये फीलिंग करो। फील इट एज टोटल यूनिट, नॉट इन द हेड। शिवा was related to the पार्वती। शिवा पार्वती को रिलेट करते हुए कहते हैं ही हैड टू यूज़ वर्ड्स, आई एम एग्जिस्टिंग। ये एक मंत्रा नहीं बन जाता, इसको रटने मत लग जाना मंत्र की तरह। क्योंकि जब भी आप एक मंत्र रटने लगते हैं तो आपको नींद आने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक जो बच्चा है वो अपनी मदर्स के वॉर्म में बहुत आराम से सो रहा होता है कि जो हर्ट की टिक टॉक होती है, एक रिदम होती है, वो उसको जो एक मोनोटोनस चीज़ें होती हैं वो आपको एक रिदम में ले जाती हैं और रिदम आपको स्लीप में ले जाता है। तो आपको कोई मंत्रा नहीं रटना, आई एम एग्जिस्टिंग, आई एम एग्जिस्टिंग, इसको फील करना है। डोंट से आई एम एग्जिस्टिंग, फील इट, एंड देन यू विल बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आप प्रेशर डाल रहे हो चेयर पे, प्रेशर ऑफ द चेयर, टच ऑफ द वेलवेट, एयर पासिंग थ्रू रूम, हर्ट ब्रीदिंग, आप सबके प्रति अवेयर हो जाएंगे। इफ़ यू बिकम अवेयर, थिंकिंग विल स्टॉप बिकॉज यू फील यू आर एग्जिस्टिंग। इन बीइंग यू फील थॉट्स फ्लोटिंग। शुरू शुरू में क्या होगा, जब आप इसको फील करने लगेंगे तो बिगिनिंग में आपके थॉट्स ऊपर फ्लोट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, सटल, शांत हो जाएंगे। एक प्रोफेसर की बायोग्राफी में लिखा हुआ था जो फिज़िक्स फिलोसफी के प्रोफेसर थे कि वो एक अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और ही साथ अपना लेक्चर भी प्रिपेयर करते जा रहे थे। सडनली क्या होता है कि वो इतने खो जाते हैं उस लेक्चर में कि वो भूल ही जाते हैं कि बच्ची भी गाड़ी में उनके साथ है। इफ़ यू गेट ग्राउंडेड इन योर सेल्फ, अपने आप में आप अंतर डीप में खो जाते हैं तो देर इज़ नो सोसाइटी। आई एम एग्जिस्टिंग, सिर्फ ये, जस्ट राइडिंग इन द बस, जस्ट सिटिंग, you feel that you are, feel your existence. When you start feeling your being, you will come to know the moods, पता लगेगा आपको अपने हैंड्स के, आईज़ के, नोज़ के, अपनी बॉडी के। यू गेट टू नो द मूड्स ऑफ योर हैंड्स, आईज़, नोज़, योर बॉडी। सटल, बिल्कुल सटल से सटल न्यूसेंस जो क्रिएट होएगी वो भी आपको सुनाई देगी। द बॉडी गोज टेलिंग यू, बॉडी आपको बताने लग जाएगी, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द
existence. Whole world becomes alive. When you become aware of your being, you become aware of others also. जब आप अपने प्रति जागरूकता लाते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं. You are angry only when you love someone. Otherwise, there is no need. Everyone is waiting that someone should penetrate, go deep, and feel his or her heart. अब तुम्हें समझ आना लग जाता है कि जब मैं गुस्से में आ सकता हूँ तो सामने वाला भी आ सकता है. If you get deep rooted in existence, you will feel it is mine. In deep meditation, you come to feel existence. Begin as endless flow of energy, cosmic force, an infinite ocean around you, and you are just wave in it. Deep down, there is no death. Love is not possible, is fear is there. Everything seemed to be nonsense, even love also. Buddha loves you. Love is absolutely unknown to you because fear has disappeared. बुद्ध जब आपको प्यार कर रहा है तो उसके डर से नहीं कर रहा वो. उनके अंदर का सब डर समाप्त हो चुका है. एमर्सन रोट दैट ग्रेटेस्ट वॉरियर इज कोवर्ड. इवन नेपोलियन जो है वो कोवर्ड है क्योंकि बिकॉज हिज वाइफ नोज दैट ही नीड्स हर स्ट्रेंथ. उसको जब वो बहुत डीप डाउन लो फील करेगा उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी वाइफ की. आवर लव इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ फियर जस्ट टू एस्केप फ्रॉम इट. रियल लव इज़ वन where there is no fear, where death has disappeared. If you move in deep meditation, fear disappear. You go on spreading endlessly. You simply are. You never begin. You never end. And feel this infinite, endless. अपने आप को एक endless feel करो, infinite feel करो. नमः शिवाय.